अगर अमेरिका ईरान में ज़मीनी युद्ध शुरू करता है तो क्या आप जानते हैं इजराइल अपने सैनिक को पीछे रखेगा? आखिर क्यों? क्या ईरान का इतना खौफ है कि जिसने पूरी दुनिया के सामने ताकत दिखाई वही अब ज़मीन पर उतरने से बच रहा है? आज जो जानकारी सामने आई है उसने पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, खबर बेहद बड़ी है। चैनल 12 की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यूनाइटेड स्टेट ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो इजराइल अपने सैनिक को जमीन पर नहीं उतारेगा। जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों? कुछ दिन पहले ही इजराइल के सैन्य नेतृत्व के संकेत मिले थे कि सेना लगातार दबाव में है। कई मोर्चे पर तैनाती, लगातार ऑपरेशन और सैनिकों की थकान ने स्थिति को कठिन बना दिया है। इसी वजह से अब यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर बड़ा युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल दूरी बनाकर केवल हवाई और मिसाइल समर्थन तक सीमित रह सकता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पर इसे जिस तरह ब्रेकिंग बनाकर फैलाया गया वैसे ही कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा अभी सामने नहीं आई है। असल में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजराइल की रणनीति साफ है। इजराइल के भीतर सीधे सैनिक भेजना बहुत जोखिम भरा माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान का भूगोल आसान नहीं। पहाड़ी इलाका, लंबी दूरी, मजबूत रक्षा व्यवस्था और भूमिगत सैन्य ढांचे किसी भी बाहरी सेना के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वहां मिसाइल ब्रेन, ड्रोन नेटवर्क और कई महत्वपूर्ण ठिकाने जमीन के नीचे बनाए गए हैं। इसलिए अगर जमीनी युद्ध हुआ तो संभव यही है कि अमेरिका मुख्य लड़ाई लड़े और इजराइल दूर से एयर सपोर्ट दे। अब सवाल यह भी है कि अमेरिका को इस स्थिति तक किसने पहुंचाया, क्योंकि क्षेत्र तनाव पहले से बढ़ा हुआ था। लेकिन हाल के हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने हालात को और जटिल बना दिए। हिजबुल्लाह लगातार सीमाएं दबाव बनाए हुए है। दक्षिण मोर्चे पर टकराव बढ़ रहा है और इस वजह से इजराइल की सैन्य प्राथमिकता बदल रही है। यही कारण है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि इस समय इजराइल नई जमीनी लड़ाई का जोखिम नहीं लेना चाहता। अब बात करते हैं अमेरिका की। अगर अमेरिका ईरान में प्रवेश करता है तो युद्ध सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, यह कई मोर्चों तक फैल सकता है। पश्चिमी ईरान, खाड़ी क्षेत्र, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, इराक सीमा सबसे संवेदनशील क्षेत्र होगा। दक्षिणी तट, यही से समुद्र टकराव की आशंका सबसे ज़्यादा है। ईरान के पास एंटीशिप मिसाइलें, तेज नौकाएं, ड्रोन और समुद्री रक्षा क्षमता मौजूद है, यानी समुद्र से आने वाली किसी भी ताकत को भारी जवाब मिल सकता है। दूसरी तरफ पूर्वी इलाकों में गुरिल्ला रणनीति अपनाई जा सकती है और यही अमेरिकी सेना के लिए सबसे कठिन स्थिति होगी। लंबी सप्लाई लाइन, क्योंकि अमेरिका को अपनी आपूर्ति कतर, बहरीन और कुवैत से बनाए रखनी पड़ेगी। इन लाइनों पर हमला हुआ तो युद्ध की दिशा बदल सकती है। अब बात ईरान की तैयारी की। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी दोहरी सैन्य संरचना मानी जाती है। एक पारंपरिक सेना और दूसरी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसके अलावा बड़ी संख्या में ड्रोन, मिसाइलें और भूमिगत नेटवर्क पहले से सक्रिय है। ईरान की रणनीति सीधी भिड़ंत नहीं बल्कि लंबी लड़ाई मानी जाती है। धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना, युद्ध को लंबा खींचना और विरोधी को थकाना, यही उसकी सैन्य सोच का हिस्सा माना जाता है। अब एक और अहम खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी चर्चा तेज है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रणनीतिक हलकों में इस पर विचार हुआ कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए बेहद कठोर विकल्पों पर चर्चा की जाए। हालांकि ऐसा कोई निर्णय आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ, लेकिन यदि कभी ऐसा ऑपरेशन होता है तो अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान के अंदर रहना पड़ सकता है और यही सबसे बड़ा जोखिम माना जा रहा है। निष्कर्ष साफ है, खबर पूरी तरह झूठी नहीं है, लेकिन इसे अंतिम फैसला मानना भी गलत होगा। फिलहाल जो दिख रहा है वह यही कि इजराइल सीधे जमीन पर उतरने से बचना चाहता है, जबकि अमेरिका पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। और अगर हालात यहाँ तक पहुँचते हैं तो यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रहेगी, पूरी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। और हमेशा की तरह हम आपके सामने वही तथ्य रखेंगे जो सामने आ रहे हैं, बिना शोर, बिना भ्रम, सिर्फ स्पष्ट जानकारी। धन्यवाद।